स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड में सहायक आचार्य जिसमें 26,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, इसको लेकर आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और इसमें स्पेशली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट पास कैंडिडेट्स को ही मौका दिए जाने की बात कही गई है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये आ रही है कि जो पहले लगभग आप लोगों को एक हफ्ते पहले अपडेट किए थे कि जो 6 to 8 यानी आपका अपर प्राइमरी लेवल में शिक्षकों की भर्ती होनी है, उसमें जो वैकल्पिक विषय होंगे उसमें जो एग्ज़ाम होना है उसमें 200 मार्क का एग्ज़ाम हो रहा था। ऐसे में 200 मार्क को 3 विषयों में डिवाइड करना मुश्किल हो गया था और इसको लेकर सरकार से सुझाव मांगा गया था। और जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि झारखंड में जो 2 चरण में शिक्षक भर्ती होनी है, एक पहला 26,000 और इसी चरण की भर्ती के लिए ही यहाँ पे 200 मार्क का जो क्वेश्चन था, अब उसको जो है बदलाव किया गया है। और कल शाम में जो कैबिनेट बैठक हुई थी, बहुत सारा कमेंट भी आया था कि बदलाव क्या हुआ है। तो बदलाव ये हुआ है कि जो 200 नंबर का जो मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला था, 3 पेपर का, 3 वैकल्पिक विषयों का, उनमें अब 180 होगा, यानी हर एक पेपर 60 पेपर करके होगा। ठीक है, 60 अंकों का। तो देखिए यहाँ पे जो अपडेट है कि कैबिनेट के फैसले आ चुके हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी, और जिसमें सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा अब 200 की जगह 180 अंकों की ही होगी। यानी यहाँ पे देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचना भी मिल गई थी, लेकिन अधिसूचना मिलने के बाद जो 6 to 8 में शिक्षकों की बहाली होगी और उसमें जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम पैटर्न को बनाने के लिए जो वैकल्पिक विषय था उसमें 200 नंबर्स का आ रहा था। ऐसे में 3 विषयों में बराबर बांटना मुश्किल हो रहा था, तो सरकार से सुझाव मांगा गया और इसको जो है 60 करके टोटल 180 अंकों का कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। तो ये विज्ञापन अब आने का चांस बन गया है। अब इस नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा और फिर से यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग को ये अधिसूचना मिलेंगे और ये अधिसूचना मिलने के बाद फिर आवेदन मांगा जाएगा। यानी यहाँ पे जो है झारखंड में शिक्षकों की जो भर्ती है 2016 के बाद जो जेटेट हुआ है अभी तक नहीं हो पाया है। लास्ट जेटेट 2016 में हुआ है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में वंचित भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी बहुत सारे पारा टीचर भी हैं जो 2016 में या उससे पहले जो जेटेट पास नहीं कर पाए थे, तो उनको भी इससे वंचित होना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें जो वो शामिल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2016 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ही मौका दिए जाने की बात कही गई है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। जितने भी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं 26 है। बाकी सीटेट के मान्यता को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। और साथ ही नए जेटेट को लेकर जो स्टूडेंट्स की तरफ से मांग की जा रही है, क्योंकि 2016 के बाद झारखंड में बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट्स इससे वंचित हो सकता है। तो ऐसे में अगर सीटेट को मान्यता मिल जाए या फिर नए जेटेट ली जाते तो फिर शायद सहायक आचार्य नियुक्ति में इन सभी को, जो कि 2016 के बाद जो जेटेट में शामिल नहीं हो पाया था, सबको मौका मिलता। लेकिन यहाँ पे सरकार की तरफ से कहना है कि 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा। पहला चरण में 26,000 जो भर्ती होंगे टीचर का, उसमें जेटेट पास कैंडिडेट्स का, और दूसरे चरण में जो 24,000 होंगे उसके लिए जेटेट करवाया जाएगा। तो यह है अपडेट। ठीक है कि कैबिनेट ने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दे दी है। नियुक्ति नियमावली में कक्षा 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति में 3 वैकल्पिक विषयों के लिए 200 अंकों की परीक्षा के प्रावधान में बदलाव करने पर सहमति दी गई है। अब यह परीक्षा 180 अंकों की होगी। तीनों विषय की परीक्षा अब 60 अंकों की होगी। वही जो अभी आप लोग अपडेट किए। तो इसी तरह से आप लोगों को स्पेशली झारखंड में टीचर्स वैकेंसी, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आप लोग अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।